हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट संविधान के स्रोत के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर ये संविधान के स्रोत या संविधान के इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद या संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो की पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पे वीडियो बनाया जाए। तो ये हम आने वाले आगामी परीक्षाएं जो यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम है या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसको टारगेट करके हम सेगमेंट वाइज आपको जीएस के सारे लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा। सो क्विक सीरीज़ के नाम से ये हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीएस के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्विक सीरीज़ का। इस सीरीज़ का आप लाभ ले सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भाई आपको मिल जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि भारत के संविधान में जो जो प्रोविज़न हैं, जो जो भाग हैं, जो जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो जो सेगमेंट है, वो दुनिया के किस देश के संविधान से लिया गया है और क्या सारा संविधान का हिस्सा दुनिया के दूसरे देश से लिया गया है, ये कुछ भारत में भी पहले से था या नहीं, ठीक है। सो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935। भाई जब भारत का संविधान नहीं बना था तो भारत पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, अंग्रेज़ रूल करते थे। और बात करें अगर भारत के संविधान के बनने से पहले कोई तो ऐसा कानून होगा, नियम होगा जिसके तहत अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे रूल करते थे, गवर्न करते थे। भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था, जिसमें अगर देखा जाए तो आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 50 से अधिक % भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सो चलिए देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से आज के समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हैं, राइट। सबसे पहला है संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संघीय व्यवस्था हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि भारत में वास्तविक सबसे बड़ा शक्ति किसके पास है? संवैधानिक शक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास। बट अगर बात करें वास्तविक शक्तियाँ की, तो वास्तविक शक्तियाँ है हमारा PM, प्रधानमंत्री के पास। तो ध्यान रखेंगे जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से, राइट। और राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की कार्यकाल से संबंधित प्रोविज़न, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो नियम था अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 वहाँ से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिस समय ब्रिटेन शासन करना शुरू किया भारत पे इनडायरेक्ट रूप से। तो 1773 में 1773 में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिससे कि भारत को रेगुलेट करने के उसमें प्रोविज़न लाए गए। और 1774 में मतलब 1774 में हुआ ये कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं ये इसी पुरानी पद्धति से ही लिया गया है 1935 अधिनियम से, ठीक है। आपातकालीन उपबंध, ठीक है, जो भारत में अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देश में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगाया जाए, तो इमरजेंसी जो लगाने का कॉन्सेप्ट है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है।
सो गाइज, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखे ही ना, बल्कि पेन और पेपर लेकर के इसे आप नोट डाउन करें। और अगर आप ये एग्जैक्ट यही नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ढेर सारा नोट्स आप जीएस सेक्शन के प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा बैक टू बैक, वो तो नोट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट उससे जो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है नोट्स, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो वो सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। सो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रशासनिक विवरण और लास्ट है जो प्रशासन संबंधी तरीके हैं, वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। पुराने समय में वही प्रशासन का तरीका था। आपको पता है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है आपका, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जिले का मालिक होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविज़न जो आज लागू हैं हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे कि कौन कौन प्रोविज़न भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। सीधे एग्जाम में आता है कि ये प्रोविज़न है, बताइए आप किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये क्या करना है, नोट करके थोड़ा रिवीजन करना है और वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है, जिससे कि आपको रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में ब्रिटेन और अमेरिका के ज़्यादा सेगमेंट लाए गए हैं, बट स्टूडेंट मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं वही चीज़ मेंशन करा हूं अपने नोट्स में या लेक्चर में डिस्कस करूंगा जो जनरली एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो आपको बिना टेंशन का इसमें ट्रस्ट करके हमारे इस वीडियो लेक्चर पे आपको वीडियो देखना है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। USA के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में कितने प्रोविज़न लिए गए हैं और कौन कौन लिए गए हैं। सबसे अगर पहला हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। जो मूल अधिकार है ना, जो भारत के संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को राइट की बात करता है, अधिकार की बात करता है, यही प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है बच्चों? USA। याद रखिएगा, सवाल जरूर आएगा, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाई जुडिशरी बना तो दिए हो, बट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो स्वतंत्र रहे, किसी पे निर्भर ना रहे या किसी के दबाव में ना काम करे। तो ये प्रोविज़न अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, USA, ठीक है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। क्लियर है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और होना भी चाहिए। हमारे भारतीय संविधान के कुछ आलोचक मानते हैं, भारतीय लोग बेसिकली आप कह सकते हैं, जो जनरली उस समय संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, तो ये मानते हैं कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया है, ठीक है। बट नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, हम सबको पता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रोविज़न अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का पद ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में कौन है, ठीक है। दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए ये क्या होता है कि जुडिशरी अर्थात न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जनरली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर कोई फैसला दे दिया है और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि फैसले में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका पुनः न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात पुनः जांच किया जा सकता है, पुनः उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न आपका USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी राष्ट्रपति कभी कोई ऐसा काम करता है जो संविधान के विपरीत हो, जो संविधान के दायरे में ना हो, जो इल्लीगल हो, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। बट शर्त यह है कि महाभियोग लगाने से पहले आपको 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। लंबा प्रोसेस है, डिस्कस करेंगे हम लोग राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। याद रखिएगा, महाभियोग मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। और ये लिया कहाँ गया से, मतलब लिया कहाँ से है हमने, अमेरिका से। ठीक है, सो गाइज ये आप ध्यान रखेंगे, आपको नोट कर लेना है। और ठीक है, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। ब्रिटेन का संविधान। भाई भले ही ब्रिटेन वालों ने हमारे देश पे बहुत ज़्यादा 200 साल तक राज किए, 200 साल की गुलामी हमने झेला, बट उनके वो हमारे दुश्मन थे डायरेक्टली। बट हमने क्या करा, जो प्रोविज़न उनके यहाँ अच्छा था हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने लाया। दुश्मन थे तो क्या हुआ, बट उसको लाया गया, क्योंकि अच्छा चीज़ अच्छा ही होता है। ठीक है, विधि का शासन। भाई भारतीय संविधान की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे शासन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, कोई शासक थोड़ी ना है। यहाँ रूल का शासन होगा, लॉ का, रूल ऑफ लॉ। जो लॉ है, कानून है, विधि है, उसका शासन चलेगा। उसके अगर चपेट में जो भी आ जाएगा उसको रगड़ा जाएगा उसमें, मान के चलिए। ठीक है, सो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि भाई 2 सदन हो, एक लोकसभा हो, एक राज्यसभा हो, एक उच्च सदन हो, एक निम्न सदन हो। ये भी कॉन्सेप्ट आपका ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, पार्लियामेंट को ये राइट दिया जाए कि वो कानून बनाए। ठीक है ना, सो ये विधायी प्रक्रिया है, ये भी आपका ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। एकल नागरिकता, मतलब भाई हम केवल भारतीय हैं, इंडियन, वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिहार का है तो बिहारी है, उत्तर प्रदेश का है तो यूपी का है, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्रियन आप कह सकते हैं, या गुजरात के है तो उसे गुजराती आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, एकल नागरिकता, अब भारतीय गणराज्य के नागरिक है, भारत के नागरिक हैं। जैसे आपका, जब आप कभी पढ़ाई करके आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे और विदेश जाएंगे, दुनिया के दूसरे देश में, सो आपको मिलेगा एक पासपोर्ट मिलेगा जो भारतीय गणराज्य, उस पर लिखा रहेगा कि आप भारतीय गणराज्य के नागरिक हैं। ठीक है ना, तो एकल नागरिकता है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में स्वाभाविक सी बात है, एकहरी हमने लिया है वहीं से, तो वहाँ भी एकहरी होगी। बट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसकी तिहरी नागरिकता है, 3 स्टेजेस पे। जैसे इस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र की, स्टेट की एंड डिस्ट्रिक्ट की, या कह लीजिए गांव की। पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गूगल नहीं करना है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट सिस्टम है वो आपके ब्रिटेन के परमाधिकार लेख, बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट में। सो अभी के लिए याद रखिएगा, परमाधिकार लेख की जो प्रोविज़न है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सरलता मिले और आसानी मिले। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रांस का संविधान, इसको फास्ट ख़त्म करते हैं। भाई फ्रांस के संविधान से सबसे बड़ी चीज़ गणतंत्रात्मक। भारत एक स्वतंत्र देश बना 15 अगस्त 1947 को, बट गाइज 15 अगस्त 1947 को भारत एक गणतांत्रिक देश नहीं बना। रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया उस दिन हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश बना। सो ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में समानता की बात किया गया, प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व का आदर्श, ध्यान रखिएगा, ये समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नोट करते जाइए, अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भाई ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, समवर्ती सूची। देखिए एक स्टेज पे केंद्र है, दूसरे स्टेज पे स्टेट यानी राज्य है, तो विषयों का बंटवारा किया जाता है, कुछ केंद्र के हिस्से में जाता है, कुछ राज्य के हिस्से में जाता है, और कुछ ऐसे प्रोविज़न जो
न केंद्र में न राज्य में उसे समवर्ती सूची के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जैसे विवाह करना या विवाह कह सकते हैं आप, ये एक समवर्ती सूची का पार्ट है, ये केंद्र और राज्य का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। सो ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। भाई जब भी कभी किसी बिल पे कोई दोनों सदनों के बीच अगर मतभेद हो जाए, कोई कानून पास ना हो, ठीक है, कोई बिल पे कोई डिस्कशन ना हो पाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुला सकता है। ठीक है ना, और वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राइट, चलिए। सोवियत संघ का संविधान, रशिया, रूस, सोवियत संघ। ठीक है, मूल कर्तव्य, भाई सबसे इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार तो भारत के मूल संविधान में ही था, फंडामेंटल राइट, बट अधिकार तो मिल गए, बट उसके तहत आपको कुछ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए ना। मूल कर्तव्य, जैसे घर में हम लोग खाते हैं पीते हैं, घर का पैसा यूज़ करते हैं, तो ये तो हमारा अधिकार हो गया, पिताजी की संपत्ति है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन कुछ कर्तव्य भी तो है, घर के कुछ काम भी तो हैं, वो कौन करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। मूल कर्तव्य इसीलिए जोड़ा गया। ठीक है, बात करेंगे हम लोग अगले क्लासेस में। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द, प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये भी आपका लिया गया है रूस से, सोवियत संघ से, आज के समय का रूस, यूएसएसआर। जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है, बेसिकली जर्मनी का संविधान, भाई एक ही है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। आपातकाल के समय अधिकारों का स्थगन, इमरजेंसी जब लग जाए तो किस प्रकार फंडामेंटल राइट को स्थगित कर दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है भैया जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखिएगा। 360, 356 एंड 352, 352, 356, 360 के तहत आपातकाल लगता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक देश में लगा नहीं है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल बहुत बार लग चुके हैं, हालांकि राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुके हैं। सो बात करेंगे हम लोग इसको अलग चैप्टर में। याद रखिएगा, ये मूल अधिकार इस समय क्या होगा, स्थगित हो जाएगा। ये बात लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से भाई क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। भाई ये याद रखना, ये एग्जाम में आ रहा है इस बार। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ये भैया लिया गया है आपका कहाँ से, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, ये भी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन होगा, कितने निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत होंगे, ये सारी चीज़ें आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लास्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और भी 1-2 छोटे बड़े देश है, बट इतना आप कर लेते हैं, क्लियर कर जाएंगे आप। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भाई संविधान तो बन गया, एक स्थिति, एक देश, एक विचार तो नहीं कहेंगे, 389 सदस्य थे उसमें संविधान सभा में, फाइनली 299 लोग भारत के संविधान को ड्राफ्ट करते हैं। बेसिकली ड्राफ्ट तो 7 ही लोग करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, BR अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन बच्चों सवाल ये है कि सर संविधान तो बन गया, क्या उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं ना? होंगे भाई, डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे। 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। बट करेगा कौन संशोधन? संसद के दोनों सदन, आप और हम नहीं। लेकिन देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से आप और हम ही कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम, अगर आप 18 साल से प्लस में हैं तो आप, नहीं तो मैं तो हूँ ही। भाई
संसद के सदस्यों का चुनाव तो हम ही करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से संशोधन प्रक्रिया में हम ही भाग ले रहे हैं, बट डायरेक्टली संसद का सदस्य लेता है भाग, दोनों सदनों का। 368 के तहत संविधान के भाग में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में किया जा सकता है। क्या सर? नहीं भाई, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ये हेयर देख सकते हैं, बाल देख सकते हैं। तो अब मैं बाल कटाने जाऊंगा तो कहूँगा कि भैया ऐसा है कि मेरा बाल थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, और ये थोड़ा रहने दीजिएगा और बाकी साइड से छोटा कर दीजिएगा। ये हुआ एक नॉर्मल कटिंग, ठीक है भाई। बेसिक स्ट्रक्चर मेरा क्या है कि अब ऐसा तो मैं नहीं कहने जा, अच्छा बहुत कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं सर, भैया ऐसा है कि पूरा इस बाल को काट दीजिए, आप छोटा कर दीजिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना कि यहाँ से एक ब्लेड लगा और यही उतार दे मेरा पूरा, तो ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। ये कोई नहीं कर सकता है। संविधान के भी बेसिक स्ट्रक्चर को बदला या संशोधन नहीं किया सकता है, ये डिबेट है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सो ये रहा हमारा संविधान के स्रोत क्विक सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ। UPSSC का एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के हम इस वीडियो लेक्चर को डिज़ाइन किए हैं। और